बाजौड़ में दहशत गर्दों की सरहद पार से पाकिस्तानी फौजी चौकी पर फायरिंग, गोलियां लगने से हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम का मामला उठा रहा है, ताहम अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इंतखाबात में पाकिस्तान ने 191 में से 169 रिकॉर्ड वोट हासिल किए। पाकिस्तान को एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट मिले। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने हमारे दरख्वास्त पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इन मज़ालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मरतब किया और भारत के गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा चाक किया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होना बाइसे एजाज है। अहम फोरम की रुकनियत हासिल करना आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है, जबकि ये वाज़ेह सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दाई और पासदार समझती है। मिस्री सफीर की वज़ीर तवानाई उमर अयूब से मुलाकात। 2 तरफ़ा मुलाकात में तवानाई के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उमर अयूब का कहना था कि पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। हमारा मकसद मुल्क में ग्रीन एनर्जी की शरह पैदावार बढ़ाना है। पाक फौज के नाम एक और एजाज, मुसलसल तीसरे साल बैनुल-अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसल वाउडा की कागजात नामजदगी से मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। जस्टिस आमिर फारूक का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा के इस मामले को सियासी मत बनाएं, कानूनी मसले को आईनी हद तक रहने दें, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मजीद 615 केसेस रिपोर्ट हो गए, जिसके बाद फाल केसेस की तादाद 8782 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 14 अफराद कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। इसके बावजूद हमें कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लिहाजा कोरोना से बचाव के लिए हर शख्स मास्क पहने, समाजी फासले को बरकरार रखे, रश वाली जगहों पर जाने से गुरेज करें और हैंड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। कराची में कोरोना वायरस के फैलने के खदशे के पेश नजर शहर भर के सबसे बड़े जिला बस्ती में तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती की जानिब से तमाम हफ्तावार बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला में बुध बाजार, हफ्ता बाजार और इतवार बाजार समेत कार और पुराने सामान के बाजार भी नहीं लगेंगे। SP इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद मलिक नईम इकबाल की हिदायत पर CRA पुलिस की कार्रवाई। घरों में दाखिल होकर गन पॉइंट पर वारदातों में मुलव्विस खतरनाक अफगानी गैंग के 4 डकैत गिरफ्तार कर लिए। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में निकासियाब और सफाई न होने के खिलाफ अंजुमन ताजरान का मकामी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और शदीद नारेबाजी की, जबकि इंतजामिया के खिलाफ अलामती जनाजा भी निकाला गया। पीर महल महकमा हाईवे की गफलत, राहगीर रास्ता भूलने लगे। शहर के दाखिली
और खारजी रास्तों से शहर की आगाही और निशानदही के निशान और साइन बोर्ड गायब हो गए। सरगोदा जिला भर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब। थाना सैटेलाइट टाउन से 7वीं क्लास के तलबा को अगवा कर लिया गया। मकामी थाना की पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने में ताहाल नाकाम है। खानेवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी का सीवरेज से उगाई जाने वाली सब्जियों के खिलाफ क्रैक डाउन। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री स्ट्रीट के करीब काश्त की गई 48 किनाल पर मुहित सब्जियों के खेतों को चेक किया गया। जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दे दिया। और मारूफ अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के दौरान रजाकार में मुज़र असरात सामने आने पर वैक्सीन ट्रायल को रोक दिया। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना ट्रायल अपने आखिरी मराहिल पर थी। अस्सलामुअलैकुम। जेएनएन न्यूज स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक और मैं हूं मलिहा खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना। तीन चीजों को कभी मत छोटा समझना: कर्ज, फर्ज और मर्ज। पाकिस्तान में हुकूमती कोशिशें अपनी जगह, इसके बावजूद मईशत का बुरा हाल। मगर गाड़ी तक पर टैक्स, हुकूमत गरीब, खजाना खाली। मगर किसी की तहज्जुद भी काम नहीं आती और किसी की कज़ा भी कबूल हो जाती है। सारी बात नीयत की होती है। घर से निकले, रेलवे स्टेशन पहुंचे, टिकट ली, मगर निज़ाम तालीम लॉर्ड में काले का बनाया हुआ। तालीम महंगी, किताबें महंगी, स्कूल घरों में। मगर
नौजवान बेरोजगार, इंडस्ट्री बंद, डॉलर की ऊंची उड़ान, चीजें महंगी, मगर दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। इंसाफ में ताखीर, इंसाफ से इनकार है, मगर दुकानदार ने रेट लिस्ट आवेजा कर दी, अशिया के निर्ख कम, मगर नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है, कब, कहां और कैसे ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। राह चलता गाड़ी वाला साइकिल वाले को मारता है, साइकिल वाले के आंसू खून के हैं, मगर मतलब बहुत वजनी होता है, जब निकल जाता है रिश्ते बेवजन हो जाते हैं। वजीर आजम इमरान खान तब्दीली का तारुफ कुनंदा, मगर अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत किया करो, जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज को तरसोगे। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। अगर तुम्हारी शिकायत करते हुए कोई अल्लाह के सामने रो पड़ा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? क्या कभी सोचा है?
माँ, बहन, बेटी, औरत का तकद्दुस मजहबी फरीजा, औरत मर्द के शाना बशाना, गाड़ी के 2 पहिए, मगर वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बिला खौफ बेनकाब करता रहेगा। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के लिए पाकिस्तान के मज़ीद 3 बरस के इंतख़ाबात पर निहायत शाद हूँ। इमरान खान ने लिखा कि इस बड़ी सिफारती कामयाबी में दफ्तर ख़ारजा बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तान के सिफारती मिशन के किरदार को सराहता हूँ, जिनकी काविशों से आलमी उफ़क़ पर पाकिस्तान की हैसियत और साख में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर काबिज भारतीय अफवाज के हाथों इंसानी हकूक़ की बिला खौफ एहतिसाब खिलाफ वर्जियां भी बेनकाब करता रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ में अफगानिस्तान से सरहद पार दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फौज का जवान शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में दहशत गर्दों ने सरहद पार से पाकिस्तानी फौज चौकी पर फायरिंग की। गोलियां लगने से हवलदार तनवीर शहीद और एक जवान जख्मी हो गया। पाकिस्तान मुसलसल अफगानिस्तान के साथ सरहदी इंतजाम का मामला उठा रहा है, ताहम अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग का ये पहला वाकया नहीं, बल्कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसे हमले हुए हैं जिनमें पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भारी अक्सरियत से आइंदा 3 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होकर एक और सफारती कामयाबी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के इंतख़ाबात में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए और 191 में से 169 वोट लेने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान को इतनी कसीर तादाद में वोटों का मिलना आलमी सतह पर पाकिस्तान की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार है। पाकिस्तान ने हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी हकूक़ की पासदारी के लिए आवाज़ बुलंद की। उनका कहना है कि इंसानी हकूक़ काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक इंतहाई अहम फोरम है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल ने हमारी दरख्वास्त पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों का न सिर्फ नोटिस लिया, बल्कि इन मज़ालिम को रिपोर्ट्स की शक्ल में मुरतब किया और भारत की गैर कानूनी इक़दाम का पर्दा चाक किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम बासियों समेत दुनिया भर के मजलूमों के हक में आवाज़ उठाता रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान की कामयाबी और तरजीहात के हवाले से खिताब। कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान को वाज़ेह अक्सरियत से दोबारा नुमाइंदगी मिलने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने खिताब के दौरान कहा है कि मैं इस अहम कामयाबी पर न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी मिशंस को और UN डिविजन्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने एक मरबूत कोशिश की जो नतीजा खेज साबित हुई। हर खित्ते ने पाकिस्तान के लिए वोटिंग की। मैं इन सब ममालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी तरजीह में शामिल रखा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब ने इस हवाले से हिमायत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान को खतूत अरसाल किए। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल में पाकिस्तान को नुमाइंदगी मिलने के बाद हमारी 4 बुनियादी तरजीहात होंगी। इन तरजीहात में पहले नंबर पर कश्मीर का मसला है। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना हमारी दूसरी तरजीह होगी। इस हवाले से हमारी अगली तरजीह ह्यूमन राइट्स है, जिन पर पाकिस्तान के अंदर भी बहुत काम हुआ है और इस फोरम के जरिए हमें भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को बेनकाब करने का भी एक मुनफरिद मौका मुयस्सर होगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पाक फौज के नाम एक और एजाज मुसलसल तीसरे साल बैनुल अक़वामी मिलिट्री ड्रिल मुकाबला अपने नाम कर लिया।
डायरेक्टर ISPR ने ट्वीट अकाउंट के जरिए पैगाम में बताया कि पाकिस्तान ने तीसरी बार बरतानिया में मुनक्किदा पेस स्टिकिंग मुकाबले जीत लिए। इनका कहना है कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी में होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल तीसरे साल कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने इन मुकाबलों में पाक फौज की नुमाइंदगी की है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का रुकन मुंतखब होना बाइस एजाज़ है। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहना था कि अहम फोरम की रुकनियत हासिल करना आलमी बरादरी के पाकिस्तान पर बढ़ते हुए एतमाद का इजहार है, जबकि ये वाज़ेह सबूत है कि दुनिया पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का दाई और पासदार समझती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वाउडा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसल वाउडा की कागजात नामजदगी से मुतालिक तफसीलात इलेक्शन कमीशन से तलब कर ली। वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की नाअहली से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। इस मौके पर फैसल वावड़ा के वकील ने तैयारी के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने फैसल वावड़ा के वकील की इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस आमिर फारूक का दरख्वास्त गुजार से मुकालमा कि इस मामले को सियासी मत बनाएं, कानूनी मसले को आईनी हद तक रहने दें, जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 16 अक्टूबर को होने वाले पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अजीम शान जलसे की वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। जमहूरियत की बातें करने वाले आज जलसे से पहले हमारे MPs और कारकुनान को गिरफ्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले PDM के जलसे पुरअमन होंगे और SOPs का ख्याल रखा जाएगा। तफसीलात शिराज मशिराजी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा व साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, मौजूदा हुकूमत ने अवाम से उम्मीद की किरण भी छीन ली है और आम आदमी नाउमीदी और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अवाम का मुकदमा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर लड़ने के लिए मैदान अमल में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में गंदम एक्सपोर्ट की जाती थी, लेकिन मौजूदा हुकूमत की नाक़स पॉलिसी की वजह से मुल्क में गंदम का बहरान पैदा हो गया है और गंदम इम्पोर्ट की जा रही है। पाकिस्तान जो इम्पोर्ट करता था 25 लाख टन से ज्यादा गंदम, वो एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क बन गया। राजा परवेज अशरफ बोले, हुकूमत ने अवाम को जो ख्वाब दिखाए थे वो पूरे नहीं किए। वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर किधर है। अपोजिशन के जलसे वाले दिन दोनों ऐवानों का इजलास बुलाया गया है। क्या पार्लियामान धोखे और ठगी से चलाया जाता है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के नौजवानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आपने कहा कि नौजवानों फिक्र न करो, तुम्हारी बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, 1 करोड़ नौकरियां हम देंगे और पाकिस्तान में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 16 अक्टूबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा है, मगर आज पूरे पंजाब में क्रैकडाउन है। हमारे MPs और वर्कर्स को पकड़ा जा रहा है। आप तो जमहूरियत की बातें कर रहे थे, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं और आप हवास भागता हो गए। हम किसी को नुकसान देना नहीं चाहते। जलसों में पुरअमन रहेंगे और कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी करने के लिए मैदान अमल में है। 16 तारीख को हमारा जलसा था। आज ये हो रहा है कि पूरे पंजाब में जो है वो क्रैकडाउन है। हमारे MPs को, MNAs को, ओहदेदारों को, वर्कर्स को, जो लोग मीटिंग्स करते हैं उनको पकड़ा जा रहा है। क्या आप सियासत नहीं समझते? क्या सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी है इस मुल्क में? क्या जलसा करने पर पाबंदी है? आपने ये कहा कि जी कोविड है, हम कहते हैं बिल्कुल कोविड है और हम इस कोविड के लिए हमने अपने तमाम लोगों को PDM की तरफ से ये उनके लिए हदायत है, मैंने भी आपके कहने पर अभी उतारा है कि आप मास्क लगा कर आएँ, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। कोविड के खिलाफ हमारी जंग है और हम इस पे पूरा हुकूमत के कहने पर, हुकूमत के कहे बगैर जो है उस पर अमल करते हैं और करते रहेंगे। राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा, वज़ीर आज़म कहते हैं मैं पार्लियामेंट पर लानत भेजता हूँ। क्या ये पार्लियामेंट की बेहुरमती नहीं है? ये पार्लियामेंट के साथ साथ 21 करोड़ अवाम की भी बेहुरमती है। कैमरामैन आमिर फारूक के साथ शिराज मशिराजी, JNN इस्लामाबाद।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران صاحب ووٹ کو عزت دو تحریک کنٹینرز نہیں روک سکتے، 16 اکتوبر کا جلسہ تو ہو کر رہے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا 16 اکتوبر کو ہر حال میں گجرانوالہ جلسہ منعقد کرنے کا اعلان۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران صاحب جتنی چاہیں پولیس گردی کریں، کنٹینر گردی کریں، 16 اکتوبر کا جلسہ تو ہر حال میں ہوگا۔ آٹا، چینی، گیس، بجلی کے ستائے عوام کو کنٹینر نہیں روک سکتے۔ عوام آٹا چینی چوروں کا ہر کنٹینر عبور کرے گی۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تحریک چل پڑی ہے، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں عوام کا سمندر ہوگا۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، دھاندلی کی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سرکار مخالف تحریک اب حکومت کے خاتمے پر ہی رکے گی۔ خطے میں تنہائی کا شکار ہیں، ان حکمرانوں کی کرسی کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی حکمرانی کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی، انگریز کے خلاف جدوجہد کی، حکمرانوں نے ملک کو تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کیا ہے، غریب کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں میڈیا کو اشتہارات دینے سے متعلق کیس پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شریک ملزم سید حسن شیخ کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ مزید کارروائی 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ احتساب عدالت میں میڈیا کو غیر قانونی اشتہارات دینے سے متعلق ریفرنس پر جج اصغر علی نے سماعت کی۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عدالت میں پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی جو عدالت نے منظور کر لی۔ کیس کے شریک ملزم سید حسن شیخو کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے گئے۔ نیب پروسیکیوٹر عثمان مرزا کی جانب سے درخواست مسترد کرنے کی استدعا کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سمیت دیگر ملزمان کرپٹ پریکٹس میں ملوث ہیں۔ یونیورسل سروس فنڈ کی اشتہاری مہم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو مس گائیڈ کیا گیا۔ دلائل سننے کے بعد احتساب عدالت نے درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کی مزید کارروائی 21 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی ہے۔ وزارت داخلہ نے افغانستان کے لیے نئی ویزا پالیسی جاری کر دی ہے، جبکہ 29 ستمبر 2020 کو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی۔ پاک افغان پارلیمانی گروپ سمیت تمام فریقین کی رائے کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئی ویزا پالیسی کے نفاذ کے لیے مزید اجلاس بھی بلائے جائیں گے تاکہ عمل درآمد کے دوران درپیش مسائل کو حل کیا جا سکے۔ پالیسی میں ناظرہ کی طرف سے جن افغان مہاجرین کو پروف آف رجسٹریشن کارڈ جاری کیا گیا ہے، ان کے لیے ایک مرتبہ کے لیے خصوصی رعایت دی گئی ہے۔ رضاکارانہ طور پر پروف آف رجسٹریشن کارڈ سینڈرڈ کرنے والوں کو بدلے میں وزارت سفیران کی سفارش پر پاکستان میں قانونی طور پر وزٹ کے لیے ویزا جاری کر دیا گیا ہے۔ خبر شامل کریں گے بہاولپور سے، جہاں کے نایاب پرندوں کے شکار کے خلاف سیکرٹری پنجاب متحرک ہو گئے۔ سیکرٹری پنجاب نے ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف کو حکم جاری کر دیا کہ وہ نایاب پرندوں کے شکار کرنے والوں کے خلاف خود ایکشن لیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وائلڈ لائف بہاولپور زاہد علی خان نے چولستان میں چیک پوسٹیں قائم کر دی، 5 شکاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر زاہد علی خان کا کہنا تھا کہ میڈیا وائلڈ لائف کے بدعنوان عملے اور شکاریوں کی نشاندہی کرے خود ایکشن لوں گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بہاولپور ڈویژن کے تینوں اضلاع سے سینکڑوں شکاری شکار کھیلتے پکڑے ہیں، جبکہ مزید شکاریوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جنرل بس اڈا پیرودائی راولپنڈی انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے۔ تمام بس اسٹینڈ اندھیروں میں ڈوبے ہونے سے مسافر لوٹ مار کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے نمائندہ عدنان حیدربری اس وقت جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیرودائی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ جی میں اس وقت راولپنڈی کے حساس ترین مقام جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیرودائی میں موجود ہوں، اور اڈا پیرودائی جو اس وقت لائٹوں کے ایک جگمگاتا ایک سمندر ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی راولپنڈی میں جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیرودائی میں جتنے بھی اسٹینڈ ہیں، تمام کے تمام اسٹینڈ جو ہیں وہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور تمام جتنے بھی پورے پاکستان سے یہاں پہ جو مسافر آ رہے ہیں، ان تمام مسافروں کے حوالے سے یہ جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیرودائی کی لائٹیں نہ ہونے کی وجہ سے اتنے خطرناک صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے۔
یہاں پہ پولیس کا نظام بھی ہے جو وہ بڑا ڈسٹرب ہے، کیونکہ نہ چیک نہ بیلنس، کسی قسم میں کوئی معاملات نہیں. یہاں پہ میونسپل کارپوریشن، میٹروپولیٹن کارپوریشن راولپنڈی کی جانب سے جو لائٹنگ برانچ ہے ان کی جانب سے جتنے بھی یہاں پہ 20-22 کے قریب جو سٹینڈ ہیں، کسی سٹینڈ پہ لائٹ نہیں جل رہی. لوگوں کی لوکل جو لائٹیں ہیں وہ اپنی طور پہ لائٹیں تو جلائی ہوئی ہیں. سب سے اہم بات یہاں پہ یہ کہ پورے پاکستان سے یہاں پہ ٹرانسپورٹ آتی ہے اور پورے پاکستان میں جتنے بھی مسافر یہاں پہ آتے ہیں تمام کے تمام مسافر یہاں پہ لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے لٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. خواتین، بچے، بزرگ، نوجوان یہاں پر جو لوگ آتے ہیں لائٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے. اور خاص کر یہ جو اس وقت جنرل بس اسٹینڈ اڈا پیردائی کا جو نظر آ رہا ہے، یہ اسٹینڈ جو نظر آ رہا ہے، اس کی بیک سائڈ پہ تمام تر منشیات فروشی کا کاروبار، تمام تر دیگر معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے عروج پر ہیں. اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کی کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی ہے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں، یہاں کی لائٹنگ کا جو سسٹم ہے، یہاں کی لائٹنگ برانچ ہے، ان کو بیش بعض دفعہ اڈا مینیجر کی طرف سے گلے کیے گئے، درخواستیں دی گئی. اس کے علاوہ عوام کی طرف سے بہت سی اپلیکیشنز موجود ہیں اور ہماری طرف سے بیش پروگرام بنائے گئے، لیکن کسی قسم کی سنوائی نہیں ہو رہی اور نہ ہی اس اہم اور حساس مقام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی توجہ دی جا رہی ہے. یہاں پہ توجہ دینا اشد ضروری ہے. جی بہت شکریہ عدنان حیدر اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کا احتجاج رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے. آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن، لیڈی ہیلتھ ورکرز اور مختلف یونینز نے اپنے مطالبات کے حق میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کیا. سرکاری ملازمین کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے، سروس اسٹرکچر بدلنے اور دیگر مطالبات کے حق میں اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دیا گیا. مظاہرین احتجاج کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس جانے لگے تو پولیس نے انہیں ڈی چوک پر روکنے کی کوشش کی. تاہم مظاہرین رکاوٹیں توڑ کر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے. احتجاجی مظاہرے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود ہے. رواں ماہ کے پہلے ہفتے بھی سرکاری ملازمین نے تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم نے ابتدائی شوگر کمیشن رپورٹ چیئرمین نیب کو جمع کرا دی ہے. جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ابتدائی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا. تفصیلات کے مطابق چیئرمین قومی احتساب بیورو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں شوگر کمیشن رپورٹ اور مبینہ شوگر سبسڈی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم کی پیش کی گئی ابتدائی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. نیب اعلامیہ کے مطابق سی آئی ٹی میں 2 انویسٹیگیشن افسران، فائنینشیل ایکسپرٹ، لیگل کنسلٹنٹ، شوگر انڈسٹری کے معاملات کے بارے میں تجربہ رکھنے والے ایکسپرٹ اور فورینسک ایکسپرٹ شامل ہیں، جن کی تحقیقات کی نگرانی ڈی جی نیب راولپنڈی کر رہے ہیں. اجلاس میں چیئرمین نیب نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہدایات کی کہ تحقیقات شفاف، غیر جانبدارانہ، میرٹ اور پروفیشنل انداز میں مکمل کی جائیں گی. چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں تمام صوبوں سے چینی سبسڈی سے متعلق تفصیلات معلوم کرنے کے علاوہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے متعلقہ کمپنیوں کی مالی اور آڈٹ رپورٹس اور دیگر متعلقہ اداروں سے معلومات حاصل کر کے معاملے کی تہ تک پہنچا جائے گا. اعلامیہ کے مطابق چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ چینی سبسڈی وصول کرنے والے ہر اس شخص کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی جن کو غیر قانونی طریقے سے نہ صرف چینی سبسڈی دی گئی بلکہ قومی خزانے کو بھی مبینہ طور پر اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا. کراچی میں کورونا وائرس کے پھیلنے کے خدشے کے پیش نظر شہر بھر کے سب سے بڑے ضلع بستی میں تمام ہفتہ وار بازاروں کو بند کرنے کا حکم دے دیا گیا. کراچی ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی کی جانب سے تمام ہفتہ وار بازاروں کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع میں بدھ بازار، ہفتہ بازار اور اتوار بازار سمیت کار اور پرانے سامان کے بازار بھی نہیں لگیں گے، جبکہ ضلع وسطی میں لگنے والے ہر قسم کے بازاروں کے اجازت نامے منسوخ کر دیے گئے. ڈی سی ضلع وسطی نے پولیس کو فیصلے پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی ہے. ایس پی انویسٹیگیشن اسلام آباد ملک نعیم اقبال کی ہدایات پر سی آئی اے پولیس کی کارروائی. گھروں میں داخل ہو کر گن پوائنٹ پر وارداتوں میں ملوث خطرناک افغانی گینگ کے 4 ڈکیت گرفتار کر لیے.
गिरफ्तार मुलजिम थाना सब्जी मंडी के इलाके सर्विस रोड I-10 में घरों में दाखिल होकर गन पॉइंट पर डकैती की वारदातों में मुलव्विस हैं। मुलजिमान के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी, असलहा और दीगर आलात बरामद कर लिए गए हैं। मुलजिमान में शेर आगा, तहसीनुल्लाह, वहीद गुल और नादिर खान शामिल हैं। मुलजिमान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनके खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमान से तफ्तीश का अमल जारी है। पाकिस्तान की पहली पब्लिक इलेक्ट्रिक बाइक मुतारिफ करा दी गई। अब गाड़ियों समेत मोटर बाइक भी बिजली से चलेंगी। वफाकी वजीर IT सैयद अमीनुल हक ने इस बाइक का इफ्तिताह किया। पाकिस्तान में पहली बार बिजली से चलने वाली बाइक मुतारिफ करवा दी गई। वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बढ़ते मसाइल को कम करने की कोशिशों में ई बाइक एक खुशगवार इजाफा होगा। माहौल दोस्त ये बाइक खासकर मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए बेहतरीन सहूलत बनेगी। वजारत IT अवामी खदमात और सहूलियात के हर मनसूबे की भरपूर सहूलतकार है। अमीनुल हक ने मजीद कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि डिजिटल पाकिस्तान विजन में बरकी सवारियों का नुमाया हिस्सा हो। ई बाइक का पायलट प्रोजेक्ट इब्तिदा में इस्लामाबाद में शुरू किया जाएगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो स्टेशन के तरफ में ये मौजूद होंगी। खवातीन और मर्द इस बाइक के जरिए जहां जाएं वहीं इसे छोड़ सकते हैं। एक साल के दौरान तमाम बड़े शहरों में इजी बाइक सर्विस फराहम कर दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि जमहूरिया चीन के सदर शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मुमकिना जंग के तैयार रहने का हुक्म दे दिया। चीन के सूबे क्वांगडोंग में एक फौजी अड्डे के दौरे के मौके पर चीनी सदर ने खिताब करते हुए कहा कि फौज हाई अलर्ट रहे और दुश्मन की मुमकिना वार के मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खुद को तैयार रखे। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक सदर शी जिनपिंग का ये फौजी दौरा इस वक्त हुआ है जब चीन और अमरीका के माबैन कई दिहाइयों के दौरान ताइवान और कोरोना वायरस वबाई अमूर में इख्तलाफात के बायस तनाव अपने अरूज पर है। वाज़ेह रहे कि अमरीका ताइवान को 3 जदीद हथियारों के निजाम की फरोख्त का मंसूबा बना रहा है, जिसमें जदीद आला मुतहरिक रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ज़ाओरिजान ने वाशिंगटन से मुतालबा किया है कि वो ताइवान को हथियारों की फरोख्त के किसी भी मंसूबे को फिलफूल मनसूख ना करें और अमरीका ताइवान फौजी ताल्लुकात को खत्म किया जाए। मारूफ अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोरोना वैक्सीन की आजमाइश के दौरान रजाकार में मुज़र असरात सामने आने पर वैक्सीनेशन का ट्रायल रोक दिया। अमरीकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से कोरोना वैक्सीन के ट्रायल जारी थे कि अचानक एक रजाकार में मुज़र असरात सामने आए, जिसके बायस ट्रायल को रोक दिया गया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना ट्रायल अपने आखिरी मराहिल पर थी, लेकिन एक रजाकार में गैर वाज़ेह बीमारी के बायस कोरोना वैक्सीन की आजमाइश फिलहाल रोक दी गई है। बयान में यह भी बताया गया कि आर्मी माहिरीन तिब पर मुश्तमिल टीम की सिफारिशात के नतीजे में कोरोना वैक्सीन ट्रायल को रोकने का फैसला किया गया। इतने बड़े पैमाने पर नई अद्वियात के साइड इफेक्ट सामने आना परेशान कुन है। भारत के गुरु रामदेव योगा करते हुए हाथी से गिर गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तफसीलात के मुताबिक रामदेव उत्तर प्रदेश के इलाके माथुरा में हाथी की कमर पर बैठकर योगा का मुजाहिरा कर रहे थे कि अचानक हाथी ने अपनी जगह तब्दील की और योगा गुरु अपने तवाजुन बरकरार न रख सके और नीचे गिर गए। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा देखा गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि हाथी से गिरने के फौरन बाद गुरु रामदेव फुर्ती से उठे और आगे बढ़ गए। फूल की खुशबू न सिर्फ सूंघने में अच्छी लगती है बल्कि ये जहनी परेशानी को भी दूर करती है, क्योंकि फूल सिर्फ खुशबू बिखेरने या मोहब्बत के इजहार का ही जरिया नहीं बल्कि ये जहनी परेशानी को भी खत्म करने में मददगार साबित होती है। फूलों की खुशबू एक खूबसूरत एहसास के साथ साथ जहनी सुकून भी मुहैया करती है। फूलों को खूबसूरती के टोटकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ फूलों के मुख्तलिफ तरीके इंसान को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे कि गुलाब खाया भी जाता है और इसे चेहरे पर भी लगाया जाता है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक गुलाब खाना और पीना एक तरफ से सूंघने से ही दिल की धड़कन में नज्म पैदा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर दांत में कीड़ा लग जाए तो चमेली के पत्ते चबाने से इसे खत्म किया जा सकता है। मोतिये की खुशबू बेख्वाबी और ज़हनी
परेशानी दूर भगाती है और गेंदे के फूलों की खुशबू दमा और यरकान में मुफीद है। अगर आपकी आंखों में जलन और सोजिश महसूस हो रही है तो बनफशा के फूलों को सूंघें, इससे खांसी और बुखार में भी अफाका होगा। हासिलपुर का रुख करेंगे जहां थाना सिटी पुलिस की कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई। 3 खवातीन समेत 11 अफराद गिरफ्तार, दाव पर लगी रकम, नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हासिलपुर थाना सिटी पुलिस ने कमारबाजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 खवातीन समेत 11 गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से दाव पर लगी रकम और नाजायज असलहा 2 अदद 30 बोर पिस्टल भी बरामद हुए। मुल्जिम मोहम्मद वसीम को चलाने की आर्जी रिहाइश की तहत थाना में कवायद जमा न कराने पर साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बहावलपुर का रुख करेंगे जहां के रेलवे स्टेशन पर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की आमद का सुनते ही रेलवे अफसरान को और अमले को हरकत में आ गए। स्टेशन पर हर जगह सफाई सुथराई और मुरम्मती का काम तेजी से होने लगा। सरकारी इदारों में किसी बाअसर शख्सियत के दौरे के मौके पर तो मुस्तदी दिखाई जाती है, लेकिन आम दिनों में अफसरान और अमला अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाता है। ऐसा ही कुछ बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर देखने में आया, जहां मुसाफिरों के लिए वॉशरूम और पानी का कोई इंतजाम न था, जबकि दीगर सहूलियात भी खाल ही नजर आती थी। ताहम वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की आमद का सुनते ही रेलवे अफसरान और अमला हरकत में आ गए। स्टेशन पर हर जगह सफाई सुथराई और मरम्मती काम तेजी से होने लगा। रेलवे स्टेशन की मुख्तलिफ दीवारों पर शेख रशीद की आमद के बैनर्स आवेजा कर दिए गए, जबकि मुसाफिरों के लिए वॉशरूम और पीने के साफ पानी का भी इंतजाम कर दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि पतोकी कॉलेज रोड पर डकैती की वारदात के बाद डाकू शहरी की मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मोटरसाइकिल पर फरार होने वाले डाकुओं की तस्वीरें सामने आ गईं। पतोकी में 3 नामालूम अफराद ने कॉलेज रोड पर फर्नीचर की दुकान पर वारदात की। डाकू दुकानदार से नकदी 2 लाख रुपए छीनकर फरार हुए। वारदात के बाद डाकुओं ने कॉलेज रोड से सफदर नामी शहरी से मोटरसाइकिल भी छीनी। अवाम का कहना है कि 15 पर इतला के बावजूद पुलिस ताखीर से पहुंची। बढ़ती हुई वारदातों की वजह से अवाम सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन ने हुकाम बाला से सदर और सिटी पुलिस की कारकर्दगी पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि साबिक तहसील नाजिम बडग्राम खानजादा जफर अली खान ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर अमानुल्लाह खान जैसे मुखलिस, ईमानदार और फर्ज शनास ऑफिसर को 1 माह बाद जिला से ट्रांसफर करके इंसाफ और तब्दीली के दावेदार सूबाई हुकूमत ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने जिला बडग्राम के सबसे बड़े और वाहिद DHQ अस्पताल में पानी और सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और मरीजों को सहूलियात की अदम फराहमी पर अफसोस और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुंह तोड़ सबूत है। मजीद तफसीलात सैयद आमिर जहान की इस रिपोर्ट में। साबिक तहसील नाजिम खानजादा जफर अली खान ने JNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफीसर अमानुल्लाह खान जैसे मुखलिस, ईमानदार और फरशनास अफीसर को 1 माह बाद जिला से ट्रांसफर करके इंसाफ और तब्दीली के दावेदार सूबाई हुकूमत ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट अकाउंट अफीसर को रात के 11-12 बजे ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसका इनकार इसलिए किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अथॉरिटी में नहीं हूँ। तो वो जनाब MPA साहब ने जाकर उसको रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया। मेरी गुजारिश है CM से भी और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, सेक्रेटरी साहब से, एडिशनल सेक्रेटरी साहब से, इन तमाम से मेरी गुजारिश है कि एक फ़र्ज शनास ईमानदार शख्स को इस तरह अगर सज़ा दी जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ फिर ईमानदारी की बात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिला बडग्राम के सबसे बड़े और वाहिद DHQ अस्पताल बडग्राम में मरीजों को सहूलियात की अदम फराहमी पर अफसोस और शदीद बरहमी का इजहार करते हुए खानजादा जफर अली खान ने कहा कि अस्पताल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात और मरीजों को सहूलियात की अदम फराहमी सूबाई हुकूमत की नाकामी का मुँह बोलता सबूत है। डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर अस्पताल है उसकी हालत आपने भी देखी हुई है। वहाँ एक मरीज जाते जाते ही मेरे ख्याल से रास्ते में ही उसका मामला ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतना अगर वो उसको साफ रखते हैं, वहाँ पे मेडिसिन नहीं है
تو بڑا افسوس ہے مجھے اپنا ان منتخب ممبران پہ۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایماندار، مخلص اور فرشناس افیسر کو مدت پوری ہونے سے پہلے ضلع بدر کرنا انتہائی افسوسناک عمل ہے اور میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ کیمرہ مین عبدالفناز کے ساتھ سید عامر جہان شیرازی، JNN نیوز، بٹگرام۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ضلع بنیر میں صوبائی حکومت کی جانب سے TMA ڈگر کی حدود میں کمرشل اور پرائیویٹ عمارتوں اور ریت بجری پر لگائے گئے ٹیکسوں کے خلاف جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ترسک میں قومی جرگہ منعقد ہوا۔ جرگہ مشیران نے کسی قسم کے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ محب الرشید کی اس رپورٹ میں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے TMA ڈگر کے حدود میں کمرشل، رہائشی مکانات اور ریت بجری پر لگائے گئے ٹیکسوں کے خلاف تورسک میں جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل قومی جرگہ منعقد ہوا۔ قومی جرگہ میں جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب امیر مفتی فضل غفور، جماعت اسلامی کے سابق اسپیکر صوبائی اسمبلی باجیان خان ایڈوکیٹ، مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری شاہ بہروان خان ایڈوکیٹ، عوامی نیشنل پارٹی کے فاروق خان، پیپل پارٹی تحریک انصاف اور قومی وطن پارٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ قومی جرگہ کے مشران نے صوبائی حکومت کی جانب سے لگائے گئے ٹیکسوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ملاکنڈ ڈویژن 2023 تک ٹیکس فری زون ہے۔ بنیر ضلع کے غریب عوام ٹیکس دینے کے قابل نہیں۔ دہشت گردی، سیلاب اور کورونا سے متاثرہ عوام پہلے سے مصیبت میں مبتلا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے صوبائی نائب امیر نے کہا کہ اگر صوبائی حکومت نے ٹیکس کا فیصلہ واپس نہ لیا تو تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل جرگہ ڈپٹی کمشنر بنیر اور منتخب ممبران اسمبلی سے ملاقات کرے گی اور پھر ان ٹیکسوں کے خلاف ضلعی سطح پر احتجاجی تحریک شروع کرے گی، جس کی ذمہ دار موجودہ حکومت اور ضلعی انتظامیہ ہوگی۔ محب الرشید، JNN بنیر۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیر محل محکمہ ہائی وے کی غفلت، شہر کے داخلی خارجی راستوں سے سڑکوں اور دیگر شہریوں کی آگاہی اور نشاندہی کے نشان اور تحریر سائن بورڈوں سے غائب کر دیے گئے۔ اکثر مسافر راہگیر راستہ بھولنے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ ہائی وے کی لاپرواہی کے باعث داخلی خارجی راستوں سمیت مین چوک چوراہوں میں کہیں بھی راستوں کی نشاندہی کے لیے تحریر یا تیر کے نشان نہیں ہیں، جبکہ سائن بورڈ سے لکھائی مٹ چکی ہے۔ اکثر مسافر راہگیر راستہ بھول جاتے ہیں۔ نئے مسافروں کو چوک چوراہوں سے راستوں کا انتخاب کرنا دشوار ہو گیا۔ آگاہی نشانات تحریر نہ ہونے سے شہر کی سڑکوں پر ٹریفک جیم رہنا اور حادثات معمول بن چکا ہے۔ شہریوں نے محکمہ ہائی وے کی غفلت کا ڈپٹی کمشنر ٹوبہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ آنے والے موسم میں سموگ دھند کے باعث سڑکوں پر آگاہی نشانات تحریر نہ ہونے سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کسی بڑے سانحے سے بچنے کے لیے فوری آگاہی نشانات اور تحریر کیے جائیں۔ رخ کریں گے سرگودا کا، جہاں ضلع بھر میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی 7ویں کلاس کی طلبہ کو اغوا کر لیا گیا۔ مقامی تھانے کی پولیس بچی کو بازیاب کرانے میں تاحال ناکام ہے۔ سرگودا تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود میں 12 سالہ بچی کرن گھر سے باہر چیز خریدنے گئی اور اغوا ہو گئی۔ 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود بچی بازیاب نہ ہو سکی۔ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے 2 مشکوک افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ پولیس کو جائے وقوع سے 1 موبائل بھی ملا ہے، جس کی بنیاد پر گرفتاریاں کی گئیں۔ پولیس کا بتانا تھا کہ معاملے کی چھان بین کی جا رہی ہے، جلد ہی بچی بازیاب کرا لی جائے گی۔ خانیوال میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا سیویج سے آگاہی جانے والی سبزیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ پنجاب اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب کاشت کی گئی 48 کنال پر محیط سبزیوں کے کھیتوں کو چیک کیا گیا۔ سیوریج کے آلودہ پانی سے سیراب کی گئی 32 کنال پر محیط سبزیوں کے کھیتوں کو ٹریکٹر کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ کاشت کی گئی سبزیوں میں گوبھی، آلو، دوسری فصلیں شامل تھیں۔ اس موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران کا کہنا ہے کہ سبزیوں اور دیگر خوراک کی کاشت کے لیے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا جائے۔ زہریلے پانی سے اگائی گئی سبزیوں میں شامل زہریلے مادے خوراک کا حصہ بن کر متعدد موذی بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، اس لیے ٹیوب ویل کا پانی استعمال کیا جائے، نہ کہ سیوریج کا پانی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ترنڈا محمد پناہ میں اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور محمد ارشد وٹو قبضہ مافیا کے خلاف متحرک ہو گئے ہیں۔ ترنڈا محمد پناہ کے علاقے سے 1000 کنال سرکاری اراضی لینڈ مافیا سے واگزار کرا لی۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ فیاض احمد۔
असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर मोहम्मद अरशद वट्टू इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने अपनी टीम के हमरा तरंडा मोहम्मद पना बेड जहर पीर के इलाके में लैंड माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 1000 कनाल से ज्यादा सरकारी अराजी वागुजार करा ली। मुतअद्दिद जिम्मेदारों ने सरकारी अराजी पर कब्जा जमा कर अरसदरा से मुख्तलिफ फसलात काश्त की हुई थी। इस बारे असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अरशद वट्टू ने बताया कि कब्जा माफिया से 1-1 इंच सरकारी अराजी वागुजार कराकर दम लेंगे। किसी भी मज़म्मत से निपटने के लिए पुलिस भी मंगवा रखी थी। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज, तरंडा मोहम्मद पना। सादिकाबाद में थाना माचका पुलिस का कच्चे के दरियाई इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 9 इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 2 पिस्टल और 1 बंदूक भी बरामद हुई। पुलिस जराये के मुताबिक ये मुल्जिमान पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे, जिनको सर्च ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। आगे बढ़ेंगे। सिंध की सजाए वफाक को देने की साजिश के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर बदीन शहर में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। बदीन तरक्की पसंद पार्टी की जानिब से सिंध के जजाए वफाक को देने की साजिश के खिलाफ जिला भर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल कर दी गई। तमाम कारोबारी मराकज बंद। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों ने जानिब से शहर भर में गश्त जारी, वफाक के खिलाफ सख्त नारेबाजी, जबकि सिंध तरक्की पसंद पार्टी के शटर डाउन हड़ताल के कॉल पर सियासी, समाजी और ताजी तंजीमों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। सिंध के समुद्री मादनियाती जजाए डेंगी बीट पर वफाक के कब्जे के खिलाफ STP की जानिब से दौड़ में शटर बंद और पहिया जाम हड़ताल की गई। सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर कादर मक्सी की जानिब से सिंध के समंदरी पट्टी के मादनियाती ज़खायर, डेंगी बेड और दीगर पर वफाक की जानिब से कब्जे के खिलाफ हड़ताल का ऐलान किया गया, जिसके बाद सिंध भर की तरह दौड़ में भी कारकुनों की जानिब से हड़ताल के पम्फलेट तकसीम करने के बाद आज दौड़ शहर के तमाम कारोबारी मराकज बंद हैं और ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल है। कोयलू में लेविस QRF का बड़ा ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में इंडियन और रूसी साख्ता गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर कोयलो मुमताज अली खेतरान की खुसूसी हिदायत पर लेविस QRF ने कोयलो के इलाके सोरफ नाला कहान में दहशतगर्दों के कंपाउंड पर कार्रवाई की। भारी तादाद में गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद करके दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। असले में 3 IED, 7 ATM, 7 AMP, 5 डोर हैंड ग्रेड, 38 मार्टर गोले, 106 फ्रंट फ्यूज, 38 मार्टर बैक फ्यूज, 17 ACGs और 354 ग्रेनेड शामिल हैं। रसालदार मेजर शेर मोहम्मद मरी ने कहा कि दहशतगर्दों के ठिकाने से इंडियन और रूसी साख्ते का असलहा बरामद किया है। असलहा ज़ेरे जमीन छुपाया गया था। बुलेटिन में फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।